नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोस्तों 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद जैसे 10th का दोस्तों एक फार्मूला था जिसमें हाफ ईयरली के जो अलग अलग परख होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसके प्री बोर्ड्स के और इंटरनल असेसमेंट के अलग अलग नंबर जोड़ के एक फार्मूला बनाया गया और उसके आधार पर अभ्यर्थियों की मार्कशीट बनाई जाएगी, माफ़ कीजिएगा विद्यार्थियों की मार्कशीट बनाई जाएगी। तो ठीक वैसे अब जो है 12th के लिए क्या दोस्तों फार्मूला हो सकता है उसके बारे में आज जानेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सीबीएसई ने प्रमोशन फार्मूला बनाना शुरू कर दिया है। बोर्ड का प्रयास है कि फार्मूला ऐसा बने जो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और स्कूल को 12वीं का परिणाम तैयार करने में मददगार साबित हो। बोर्ड जून के दूसरे पखवाड़े तक इसे जारी कर देगा। तो अभी अगले 7 8 या 10 दिनों में आपके पास ऑथेंटिक अपडेट आ जाएगी कि फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाली सीबीएसई, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी की तरफ से बताया गया कि 2 सप्ताह में 12वीं का प्रमोट फार्मूला तैयार हो जाएगा, जिसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे दोस्तों। आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 अंक का जैसे 10th में भी था, फिर 10 अंक का यूनिट या पीरियोडिक टेस्ट, 30 अंक का अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक और 40 अंक की प्री बोर्ड होने वाली है। 11वीं कक्षा में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा का परफॉर्मेंस और 2019 में 10वीं में परफॉर्मेंस। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 10वीं में क्या था, 10वीं का जो दोस्तों परिणाम और उसका जो प्रमोशन फॉर्मूला था कक्षोन्नत दोस्तों जो है उसमें एक तरीके सूत्र जो था वो ऐसे था कि उसमें आंतरिक मूल्यांकन, हाफ ईयरली जो पीरियडिक या यूनिट टेस्ट और दोस्तों उसमें इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, 4 ही चीज़ें थी। बट यहाँ पे थोड़ा कुछ और ऐड किया गया है। इसमें क्या किया दोस्तों, हाफ ईयरली को और प्री बोर्ड को एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, 30 अंक अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक के और 40 अंक प्री बोर्ड के हो गए 70, 80 जो है हो गए। फिर 10 और जोड़ते यूनिट टेस्ट के 10 और 20 जो है उसके हो गए दोस्तों, ये आपके आंतरिक मूल्यांकन के। अब इसके अलावा दो और चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है, तो उसमें भी है 10th में भी। अब दो और चीज़ें जो ऐड हो सकती हैं, तो इसमें हाफ ईयरली को प्री बोर्ड को शायद एक साथ मिला दें, तो भी इसमें थोड़ा सा अंक भार कम करके। तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले 11वीं कक्षा की हाफ ईयरली जो हुई है, जो कि सब में हुई है अभी, तो उसमें जो है उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, तो एक तो वो गिन लेंगे पहली चीज़। दूसरी ये दोस्तों कि 2019 की 10वीं में, क्योंकि अभी जो 12th में ये बच्चे आए हैं ये पिछली बार 11वीं में थे जब अपना कोरोना का जो है पहला लॉकडाउन वगैरह हुआ था। तो यानी कि 11वीं में तो इतने इनके जो है वो अंक वगैरह शायद ना हो, प्रमोशन हो गया। लेकिन 10th का तो इनके हुआ था एग्ज़ाम वगैरह सारा, क्योंकि 2 साल पहले 2019 में इनके 10th के एग्ज़ाम हुए थे। तो 10वीं में जो 2019 में इन्होंने जो 10वीं की जो फाइनल या यूँ कहें कि जो बोर्ड परीक्षा दी थी उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, वो अंक भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप 12th का रिजल्ट बना रहे हो तो खाली 12th ही नहीं गिन रहे, 10वीं 11वीं को भी गिन रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें जो है सीबीएसई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या बात हुई है। 12वीं की मूल्यांकन नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 सप्ताह दिए हैं, तो दो क्या, ये तो 1 सप्ताह में बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई और सीआईएसई की 12th की परीक्षा मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन कहा कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र स्पष्ट मूल्यांकन नीति पेश नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जो कि सरकार की ओर से वकील, उन्होंने कोर्ट से पहले 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों को देश विदेश के कॉलेजों में दाखिला लेना होता है। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि कोर्ट मूल्यांकन नीति के हर पहलू की समीक्षा करेगा ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो उसका हल निकाला जा सके। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 12th कक्षा की जो मूल्यांकन नीति है वो 2 हफ्ते बाद जारी होगी। जो रिजल्ट है दोस्तों जुलाई के अंत तक सामने आ जाएंगे। एक बार जब ये प्रमोशन फार्मूला या यूँ कहें कि आप रिजल्ट नीति जो है जारी हो जाए तो फिर जो है दोस्तों रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 10वीं 12वीं का परिणाम अलग अलग दिन निकाला जाएगा। पहले 10वीं का रिजल्ट 20 जून को जारी होना था और हाल ही में बोर्ड ने 10वीं के अंक जमा करने की तिथि जो है वो 30 जून तक बढ़ाई थी, मैंने आपको अपडेट दिया था। तो अभी जो है जून में नहीं जारी हो सकेगा, जुलाई में ही जारी होगा रिजल्ट। और 12th का भी वही। और 1 महीना दोस्तों इस बीच देना पड़ेगा विद्यालयों को, जो अपने वो सारे अलग अलग अंक अपलोड करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया इंटरनल असेसमेंट के अंक, जो परख होते हैं दोस्तों, टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंक, हाफ ईयरली के, प्री बोर्ड के, 11th के भी अगर वो पिछला निकालना चाहें तो वो, और 10th के जो उनके 2 साल पहले के बोर्ड के अंक हैं वो सारे अपलोड करने में समय लगेगा।
तो इन सभी के बीच में 1 डेढ़ महीना जाएगा और उसमें रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी सीबीएसई की ओर से तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।